हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ आज आपके लिए इम्पोर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग का सेशन जैसा कि चल रहा है। और दिस सेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल अदर पर्सन्स विद योर फ्रेंड्स, विद योर कम्युनिटी एंड विद योर क्लासमेट्स एंड ग्रुप एंड कलीग्स एंड इन ऑफिस। सो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। सो मेरे साथ आप बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज है जिनको मैं वेरी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। लेट अस स्टार्ट, मेरे साथ बने रहेंगे। और अगर पिछली वीडियो, लास्ट वीडियोस अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर एक बार रिवाइज करें, क्योंकि दीज वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लेट अस स्टार्ट। सो जैसे टू पर्सन से टैगिंग करते हैं, बातें करते हैं, तो वो दो पर्सन आपस में इन इंग्लिश में कुछ बातें करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट एंड प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड था, जैसे कि टू पर्सन से मैं भी अभी आ रहा हूँ तो जस्ट कमिंग था, कम हेयर यहाँ आओ, गो देयर वहाँ जाओ, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। और नथिंग एल्स, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, ओके, ठीक है, वंडरफुल, ओके। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर यू। तो इन वर्ड्स के साथ साथ मैं अब आगे को कुछ और वर्ड्स ज्वाइन करने जा रहा हूँ, टेलिंग कर रहा हूँ आप लोगों को। आप बड़े ही गुड तरीके से, गुड मैनर से आप इनको लर्न करेंगे, मजाक, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। और लेट अस स्टार्ट, ओके। सो देखो, कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ कहते हैं कि कुछ और चीज़ चाहिए, सामने वाला कहता है नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स चाहिए। क्या मतलब, कुछ नथिंग एल्स, और कुछ नहीं का मतलब नथिंग एल्स। तो यहाँ देखो, आपके आपके सामने एक वर्ड आया कि नथिंग एल्स, कुछ नहीं चाहिए। वाई, क्यों नहीं चाहिए भाई, कुछ तो लो, नथिंग एल्स नहीं चाहिए। सम पर्सन आ रहा है, समबॉडी आ रहा है, फ्रेंड आ रहा है आपका, वो आपसे कह रहा है प्लीज़ टेक कॉफ़ी, बट आपने कहा नो, नथिंग एल्स। वाई, क्यों? क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, आपके आपने जितना नीड थी आपको उतना आपने टेक कर लिया, जितना नीड थी उतना आपने टेक किया, और वो आपके लिए सफिशियंट है। सो योर आंसर इज हियर नथिंग एल्स, नो नथिंग एल्स, इट इज क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड आपके लिए, जैसे कि कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। तो कोई खास बात नहीं के लिए आप विच वर्ड यूज करेंगे? जैसे कोई खास बात नहीं है तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई वर्ड यूज होगा। तो उसके लिए आप, जैसे कि कोई भी बात नहीं है, तो आप यहाँ पर यूज कर देंगे नेवर माइंड। नेवर माइंड इट मीन्स ये हुआ कि डोंट डोंट माइंड या नेवर माइंड, आप इस पर ध्यान मत दो, कोई खास बात नहीं है, यानी कोई खास बात नहीं है, नेवर माइंड, आप इस पर बात पर ध्यान मत दो, ओके। या नथिंग स्पेशल, या नथिंग स्पेशल, ओके, नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं है तो नथिंग स्पेशल, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। तो दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, और आप इन वर्ड्स को याद रखेंगे कि नेवर माइंड अगर बोलेंगे तो कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं, नेवर स्पेशल, ओके। तो नथिंग स्पेशल, तो यू शुड रिमेंबर दीज वर्ड्स, नथिंग स्पेशल, नेवर माइंड, ओके। सो नथिंग एल्स, कुछ नहीं। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए, समटाइम्स क्या होता है कि आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आते हैं, तो जब गेस्ट आते हैं तो वो आप उनसे कहते हैं प्लीज़ कम, कृपया आइए। तो समबॉडी, कोई आता है, आपके फ्रेंड आते हैं, आपके गेस्ट आते हैं, आपके नेबर आते हैं, या आपका कोई रिलेटिव आते हैं, या आपके कोई क्लोज फ्रेंड होता है वो आता है, तो आप उनसे अपने होम, जब वो आपके होम पर एंट्री करते हैं, जब आते हैं तो आप उनसे कहते हैं कम। कम कम मीन्स आना, आइए, ठीक है। तो जैसे आइए, ओके, आइए, आइए के लिए आप जैसे क्या, वेलकम, वेलकम। तो वेलकम का मीनिंग, जैसे कि आपने कहा आइए, तो सम मैं अक्सर जब
कभी कोई पर्सन्स एट माय होम आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ वेलकम, वेलकम सर, वेलकम मैडम, ओके, वेलकम जेंटलमैन। अगर कोई मेन है या पुरुष है तो आप उनसे कहेंगे वेलकम सर, और कोई अगर मैडम है, कोई लेडी है तो आप उनसे कहेंगे वेलकम मैडम, आपका स्वागत है। तो मैडम स्त्री यानी लेडी के लिए और सर आपके मेल के लिए, लेट ओके अंडरस्टैंड। तो वेलकम, वेलकम तो मेरे स्वागत, और ये मैंने वर्ड्स आपको एक्सप्लेन किया था पहले। इनके साथ साथ आप वेलकम जानेंगे, पार्डन जानेंगे, थैंक यू, थैंक्स, अलास, सॉरी, फॉरगिव, ठीक है। ये वर्ड्स आप रिमेंबर करेंगे। जैसे कि वेलकम मीन्स स्वागत, आना, बाय बाय विदा होना, फेयरवेल विदा होना, पार्डन क्षमा करना, फॉरगिव क्षमा करना, सॉरी क्षमा करना, ठीक है, थैंक यू धन्यवाद, वेलकम आपका स्वागत है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। रिक्वेस्ट गुजारिश करना, ऑर्डर आदेश देना, ठीक है, पोलाइट विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो इन वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो नेक्स्ट फोर पॉइंट्स पे आप आएंगे तो देखिए कि समटाइम्स क्या होता है, कोई आपसे कहता है कि जी भरोसा रखिए, क्या रखें जी, भरोसा रखिए आप, है ना, भरोसा रखें। तो आप कहते हैं कि कोई ट्रेजिडी हो जाती है तो समटाइम्स क्या होता है कि आप वहाँ पर कहते हैं यार प्लीज़ कीप, ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड यार, प्लीज़ यार भरोसा रखें भाई आप। क्यों? क्योंकि एक बड़ी चीज़ है भरोसा, फेथ, विश्वास एक बड़ी चीज़ है। लाइफ को जीने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास फेथ ना हो तो शायद ज़िंदगी आगे नहीं चल पाएगी। एयर, हवा, वाटर, पानी, ठीक है। और ये इन सारी चीज़ों के साथ में जो है, मतलब एयर के साथ, हवा के साथ एंड वाटर के साथ, दोनों चीज़ों में के अलावा अगर कोई तीसरी चीज़ है तो वो है फेथ, विश्वास, बिलीव, ठीक है। अल्लाह में विश्वास, गॉड में विश्वास, गॉड, फेथ इन गॉड, ठीक है। इंसान का एक दूसरे से विश्वास, बिलीव, तो ये एक बड़ी चीज़ है। अगर ये बिलीव ना हो तो लाइफ को जीना मुश्किल, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। तो वाटर, एयर के साथ साथ फेथ इज़ ऑल्सो एक थर्ड पॉइंट है जो नंबर 1 पर आता है। नेक्स्ट है, जैसे कि आइए, तो आप जैसे बोलेंगे जी भरोसा रखें, भरोसा रखें, भरोसा रखें, तो भरोसा रखने के लिए आप क्या आ जाएगा, एक तरह से रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड। तो रेस्ट एश्योर्ड का मीनिंग होता है भरोसा रखना, कि आप भरोसा रखें किसी भी चीज़ पे, किसी भी काम में आप खुद पर भरोसा रखें। सबसे बड़ी बात है कि फेथ योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखें। क्यों? क्योंकि खुद पर रखा गया जो एक सेल्फ होता है ना, वो एक बड़ी चीज़ होती है। सामने वाला आपका आपका फ्रेंड समटाइम्स आपको लीव्स कर देते हैं, एक डिसीव दे देते हैं आपको, ठीक है। बट अगर खुद पर बिलीव है, खुद पर फेथ है, तो आप लाइफ में कभी भी वीक नहीं होंगे। ये बात आप हमेशा याद रखें। क्वेश्चन नंबर आपका 5, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, समटाइम्स क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स में होते हैं, वहाँ पर बातें चलती रहती हैं, भाई आपको काफ़ी दिन से हमने देखा नहीं है, क्या बात है वेयर, ठीक है, आप कहाँ, ठीक है, बट यू आर नॉट हेयर, आप यहाँ नहीं होते हैं, तो वी आर अलोन, हम अकेले हो जाते हैं। सो एट दिस अब क्या रिएक्शन आती है फ्रेंड की, बट आपने बोल दिया, बट आपने क्या बोला, बहुत दिनों से देखा नहीं है। वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों से देखा नहीं है। बहुत दिनों से देखा नहीं है, ठीक है। तो बहुत दिनों से देखा नहीं है के लिए आपको यूज करना है, क्या क्या यूज करना है जी, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम नॉट सी। इट मीन्स क्या है कि लॉन्ग टाइम नो सी, ओके। तो लॉन्ग टाइम नो सी जी की, अब यहाँ पर नोट एंड नो, डोंट वेरी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो बहुत दिनों से देखा नहीं है जी आपको, तो लॉन्ग टाइम नो सी, मैंने आपको देखा नहीं है, बट अब तो देख लिया ना। ओके, सो डोंट वेरी, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम नो सी, तो आपको यहाँ पर बना कि बहुत दिनों से देखा नहीं है। तो कन्वर्सेशन होती है टू फ्रेंड्स में, और वन फ्रेंड अदर से कहता है कि यार मैंने आपको लॉन्ग टाइम नो सी यू। ओके, तो वेयर आर यू वर्किंग एट दिस टाइम, तो योर आंसर इज क्लियर। सो आई एम नॉट एट होम, आई एम आउट ऑफ होम, मैं घर से बाहर हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ। सो इस तरह से आपका आंसर आता है और आपकी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट 6 नंबर है आपके लिए जी। समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपके घर से जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि लास्ट टाइम क्या होता है कि जी अच्छा चलते हैं आपके घर से। ओके, और हम आपसे विदा मांगते हैं या विदा चाहते हैं, तो इस तरह से वो बोलते हैं। इस तरह से वो आपसे कहते हैं कि जी अच्छा हम विदा चाहते हैं आप लोगों से, को वी वांट टू गो हेयर फ्रॉम हेयर। सो आप स्पीकिंग करते हैं जी बाय बाय, एक तरह से रिएक्शन होती है आपकी, है ना। तो या गुड बाय होती है। तो नेक्स्ट जैसे अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके, ठीक है। और कन्वर्सेशन में इन इंग्लिश स्पीकिंग में सामने वाले के साथ आप बोलते हैं, तो ये वर्ड आपके लिए अच्छा चलते हैं। तो अच्छा चलते हैं के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एक तरह से गुड बाय। ओके, तो गुड बाय जैसे आप बोलते हैं जी गुड बाय, तो इस तरह से आप यू कैन रिएक्शन देते हैं अपनी। तो अच्छा चलते हैं। ओके, तो सामने वाला कुछ कहता है जी आपको भी विदा, यानी आपको भी। ओके, ठीक है। तो सामने वाला बोलता है क्या, आपको भी। तो आप क्या कहते हैं, आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं जी, ठीक है। ओके, बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय। ओके, सो बाय बाय। नेक्स्ट बाय बाय। तो समटाइम्स से ये कन्वर्सेशन आपकी कंप्लीट होती है अपने दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, और इस तरह से नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए। समटाइम्स क्या होता है कि जी ज़रा सा भी नहीं लिया आपने, या कोई चीज़ आपने ज़रा सी भी नहीं ली है, ठीक है। इट मीन्स मतलब ज़रा सा भी नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट बनेगा नॉट, नॉट द लिस्ट, नॉट द लिस्ट। तो नॉट द लिस्ट का मीनिंग एक तरह से मतलब ज़रा सा भी नहीं है आपके लिए। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, नथिंग एल्स, वेरी सिंपल है कि यार नथिंग एल्स, ओके इट इज़ नथिंग एल्स फॉर यू। ओके, कुछ नहीं, बट वाई, बट कोई ख़ास बात नहीं, नेवर माइंड कोई बात नहीं, नेवर माइंड ध्यान मत दीजिएगा, कोई बात नहीं है, बट नथिंग स्पेशल कोई ख़ास बात नहीं है, बट इट इज़ नॉट फॉर नथिंग स्पेशल फॉर यू। आइए, आइए का मतलब वेलकम, मेरे साथ बोलेंगे वेलकम, भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड। ओके, बहुत दिनों से देखा नहीं है, लॉन्ग टाइम नो सी यू, अच्छा चलते हैं, गुड बाय, अच्छा आपको भी विदा, बाय बाय, और ज़रा सा भी नहीं, नॉट द लिस्ट। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वर्ड्स थे आपके लिए। और अब यहाँ पर कन्वर्सेशन चलती है दो स्टूडेंट्स के बीच में, एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स से क्या क्या कहता है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और वो एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट्स है बी। अब ए कहता है, क्या बोलता है ए, व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर। तो बी उसको रिप्लाई करते हैं, आई एम डूइंग नथिंग एल्स।
I am doing nothing else. Okay, so A रिप्लाई करते हैं, वेलकम सर, वेलकम सर, कम हेयर। तो उनके जो फ्रेंड है वो कहते हैं, बी रिप्लाई करते हैं, ओके आई एम कमिंग, ओके आई एम कमिंग। ओके, सो ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट ए कैंडिडेट फिर स्पीकिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, रेस्ट एश्योर्ड yourselves, रेस्ट एश्योर्ड yourselves। बी आपके आंसर देते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू, आई एम वेरी थैंकफुल। ए ऑप्शन देते हैं, ए आंसर देते हैं, यू आर रेडी। तो बी आंसर देते हैं, गुड बाय, गुड बाय, सी यू अगेन, गुड बाय, सी यू अगेन। ए ऑप्शन आंसर देते हैं, नथिंग स्पेशल हेयर। बी आंसर देते हैं, नेवर माइंड, never mind. Okay, these are the important, these sentences are very important, but revise please this video. Okay, let us start. Revise this video with me. कुछ नहीं, nothing else, कुछ खास, कोई खास बात नहीं, nothing special, कोई बात नहीं, never mind, आइए, welcome, भरोसा रखिए, rest assured, बहुत दिनों से देखा नहीं, long time no see, अच्छा चलते हैं, गुड बाय, अच्छा आपको भी विदा, बाय बाय, जरा सा भी नहीं, not the least. And next, what are you doing there? Okay, I am doing nothing else. Welcome, sir, come here. Okay, I am coming. Rest assured yourselves. I am very thankful. You are ready. Goodbye. See you again. Nothing special here. Never mind. These are the most important words and videos for you, but you are very helpful for me and I need your support very much, and I hope you will see this video again, and this video is very helpful for, and give me your feedback after see this video, because I may improve day by day your thoughts and your ideas, and I shall provide your views and your thoughts after my videos, and after see this video give me your feedback. Okay, so see this video time to time and give me proper feedback. Thanks for watching my video, and subscribe and like and share this video and subscribe this channel, so see such videos. Keep your health and see. Thanks.